माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला का मकसद है जीवन का संपूर्ण समाधान। आज का टॉपिक है चेतन मन और अवचेतन मन। इससे पहले मेरा छोटा सा परिचय। नाम अनंत देव है और मैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। इस कार्यशाला के संचालक तथा आरसीएम मिशन के रचयिता त्रिलोक चंद छाबड़ा है। यह कार्यशाला 2 अक्टूबर 2023 से प्रत्येक दिन सुबह 6:30 से 7:30 यानी 1 घंटा जूम पर या यूट्यूब आरसीएम ऑफिशियल चैनल पर लाइव प्रसारित होता है, जहां पे आना सभी को कंपलसरी है। मैं भी तथा मेरा पूरा परिवार यह कार्यशाला अटेंड कर रहा हूं। हम एक नहीं दो हैं। दो क्या है? एक करता है तथा दूसरा हमसे करवाता है। तो दो क्या है? तो पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन या मानसिक सोच 90% हमारा जीवन मानसिक सोच पर निर्भर करता है। ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन त्रिलोक चंद छाबड़ा सर बोलते हैं कि चेतन मन 10% तथा अवचेतन मन 90% काम करता है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के कुछ उदाहरण हैं। कैसे अवचेतन मन 90% काम करता है? ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लेकिन हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको साबित कर देंगे। पहला है प्रतिकूल बात पे गुस्सा आता है। दूसरा, मेरे गुस्से को बढ़ाने का कारण कोई दूसरा है। तीसरा है गणित मेरी रुचि का विषय नहीं है। गणित में फेल हो गए तो बोलते हैं गणित मेरी रुचि का विषय नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख ईर्ष्या होती है, जबकि मुझे दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी होना चाहिए। मेरा बच्चा पढ़ाई में श्रेष्ठ रहना चाहिए। दूसरे के बच्चे पढ़ाई में श्रेष्ठ हैं तो ईर्ष्या हो रहा है। हमारा बच्चा श्रेष्ठ होना चाहिए। बोलने से थोड़ी आपके बच्चे श्रेष्ठ हो जाएं। कोई ऐसा तरीका जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़े और पैसा अच्छा मिल जाए, जबकि मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। ज्यादा मेहनत करना नुकसान वाली बात है। मुझसे इसे बेहतर नहीं हो सकता, मेरा नसीब खराब है। दूसरा कोई गलत बात कहे तो मन को चोट पहुंचती है। पति घर का मुखिया होता है, मेरे कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह कोई दूसरा है, मुझे ठीक से नहीं बताया गया। यानी हम यदि कामयाब नहीं होते तो अपलाइन और लाइफलाइन पे दोष देते हैं, जबकि खुद इसका जिम्मेदार ऐसे लाखों उदाहरण है जिसे हम समझ सकते हैं कि अब चेतन मन 90% काम करता है। अब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से बनती है क्या क्या बन सकती है? हमारी आदतें, आदतों में सुधार लाया जा सकता है। हमारी सोचने का तरीका, यदि हमारा नजरिया अच्छा है, लोग को देने का भाव हमारा अच्छा है, तो अपनी सोच हम बदल सकते हैं। निर्णय लेने की ताकत। चौथा है आचरण। हमारा कैरेक्टर यदि गलत है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने आचरण को सुधार सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी डेवलप, अपने आप को डिसिप्लिन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग का तरीका, क्या तरीका अपनाकर हम अपने जीवन का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं? पहला है सत्य का ज्ञान। हमें जो भी ज्ञान लेना है, सही ज्ञान लेना है।
दूसरा है निरंतर मन को निर्देश इंद्रियों के उपयोग से। इंद्रियों के उपयोग से अपने मन को कंसिस्टेंसी के द्वारा निर्देश दे सकते हैं। तीसरा है सूक्ष्म का अभ्यास। हमें सुबह दोपहर शाम जरूर सूक्ष्म का अभ्यास करना चाहिए। हमें 2 मिनट आंख मूंद के मौन धारण करके अपने अंतर मन में सोचना है कि जो भी होगा अच्छा होगा, या मैं खुश हूं, या लोग को खुशी देखना चाहता हूं। ऐसे सूक्ष्म का अभ्यास का भी एक तरीका है। चौथा है सत्संग। पांचवा है सघनता, विश्वास, निरंतरता और दृढ़ता। सघनता के साथ में कोई भी काम को फोकस के साथ में किया जाए, विश्वास के साथ में किया जाए, कंसिस्टेंसी के साथ में किया जाए, और लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यदि किसी चीज का अभ्यास किया जाए तो हम अपने जीवन का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। यानी अब चेतन मन को जागृत करना सघनता भाव से, यानी जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तथा जो होने वाला है वो भी अच्छा हो। जय आरसी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।